दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। येती नरसिम्हानंद सरस्वती, ये वो शख्स है जो आए दिन जिस तरीके से नफ़रत की जो ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी कई मरतबा उन्होंने इस तरह के बयान दिए जिसको लेकर देश बाकायदा दो हिस्सों में बंटता हुआ नज़र आया। उसके बाद एक बार फिर मौका आया जब सरस्वती ने एक बयान दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला। उसके बाद देश भर में जो है वो मुसलमानों में गुस्सा देखा गया, कई जगहों पर एहतजाज किए गए। हालांकि कोरोना की वजह से कई जगहों पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं भी दी गई। अहमदाबाद में भी जो है वो कई लोग जमा हुए और लोगों ने कोशिश की कि जाकर कंप्लेन दी जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और ज्ञापन जो है वो सौंपा जाए पुलिस स्टेशन में जाकर। देश भर में हर राज्य में अलग अलग जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए थे, लिए गए थे, आवेदन दिए गए थे, अर्जियाँ दी गई थी। अहमदाबाद में जुहापुरा मकतमपुरा जो इलाका है, वहाँ की जो काउंसिलर है जो AIMIM से जीती हुई हैं ज़ैनब शेख, वो आज जो है वो यहाँ पर वेजरपुर पुलिस स्टेशन पहुँची और यहाँ पर उन्होंने जो है वो जो नरसिम्हानंद सरस्वती जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक अर्ज़ी दी है और यहाँ पर जो PI हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनसे अपील की है कि सरस्वती के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं, इसके अलावा जो ज़ैनब शेख हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या उनको यहाँ से कहा गया पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से, क्या कुछ पूरा मामला हम बात करेंगे ज़ैनब शेख से भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के खिलाफ उसके अंदर दंडनीय है इसका कार्य, इसका कृत्य, उसके खिलाफ ये FIR दर्ज की जाए और समाज में इस तरह से जो घटनाएं घटती है उसको सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए और कायदे के अंदर रहकर इसके खिलाफ होना चाहिए सब कुछ। और ऐसे तत्व जो पूरे देश के अंदर है, जो मौजूद हालात के अंदर है और देश को तोड़ने की कोशिश में है, समाज के विरुद्ध काम करते हैं, समाज विरुद्ध ये कुछ है, इसको रोकना चाहिए। अच्छा ज़ैनब बहन, जिस तरीके से आपने यहाँ पर आकर एक अर्ज़ी दी यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर को सरस्वती के ख़िलाफ़, जो काफ़ी भड़काऊ बयान हमेशा देते रहते हैं, इसके अलावा लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। जो नौजवान हैं वो भी चाहते हैं कि एक एहतजाज दर्ज किया जाए। आपको भी काफ़ी फ़ोन भी आते हैं इस बात को लेकर? जी, मुझे बहुत फ़ोन आते हैं। पूरा हमारा मकतमपुरा इलाका है जुहापुरा, वहाँ से पूरी मुसलमान पब्लिक जो हमारी है, सबके दिल के ऊपर ठेस पहुँची है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगम्बर साहब हैं, उनके खिलाफ़ में जो अल्फाजात यूज़ किए गए हैं उसको लेकर लोग बहुत दुखी हैं और एहतजाज करने के लिए बार बार हम पे पब्लिक के फ़ोन वगैरह आते हैं। लेकिन कोविड को देखते हुए, कोविड की जो अभी परिस्थिति है उसके हिसाब से हम एहतजाज की हमें परमिशन नहीं है, ना हम एहतजाज कर पा रहे हैं। इस वजह से आज मैंने ये डिसीज़न लिया कि येती नरसिम्हानंद के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए मैं वेजलपुर में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आपने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की, उनको आपने अर्जी दी, क्या कहा? उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया और इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, ऐसा बोला गया है। ऐसा कहा है आपसे? अच्छा, जिस तरीके से जो लोग हो रहे हैं, लोगों में जो गुस्सा है इस बात को लेकर, लेकिन बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर ज़्यादा लोग जमा ना हो, भीड़ जमा ना हो, इस वजह से प्रोटेस्ट करने की, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम तो गवर्नमेंट की SOP को फॉलो करेंगे और क्योंकि महामारी इतनी फैल चुकी है, गुजरात में काफ़ी लोगों को कोरोना उसने अपनी चपेट में ले लिया है और इस वजह से क्या है कि जो हमारे कॉरपोरेटर हैं इन्होंने एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाने का भी बोला था, लेकिन हमारे सारे लोगों ने इनको इस तरह से मना किया कि यह अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके साथ खबे से खबा मिलाकर चलना पड़ेगा। लेकिन हम खामोश भी तो नहीं बैठ सकते ना, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो हमारा ईमान तो इस चीज़ को गवारा नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये मकसद ही था कि पुलिस स्टेशन में आकर हम लोग कंप्लेन दर्ज कराएं और हमारा जो विरोध है, और हमारे जो दिल की बात है और जो हमारे ईमान के अंदर जो चीज़ हमको सिखाई गई है या जो हमारे ईमान की ताकत है, उसके बारे में हम आके बताएं कि भाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मुसलसल आज देखा जाए तो ये यती नरसिम्हानंद सरस्वती है जो मुसलसल 1-1.5 साल से गुस्ताखियाँ कर रहा है हुजूर की शान में। तो और आज तो बहरहाल मामूल तो ये हो गया है कि पहले क्या था कि ये लोग बंद कमरे में हुजूर की गुस्ताखी करते थे और बाद में छुप जाते थे बिल में, लेकिन बहरहाल अभी हो रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में, और बेपनाह गुस्ताखियाँ, माज़अल्लाह क्या क्या गुस्ताखी इसने बदबख्त ने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। बहरहाल मैंने एक एप्लीकेशन देखिए ये दी थी
ये एप्लीकेशन मैंने इस चीज़ की दी थी कि यहाँ पर जुआपुरे में मैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम यही है कि हुजूर की शान में और औलिया इकराम की शान में तो जहाँ भी गुस्ताखी होती है सोशल साइट से लेकर कहीं भी, तो हम ना उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं, चाहे वो ज़मीनी तौर पर हो या कानूनी तौर पर हो। जी, क्या कहेंगे आप इस सब जिस तरीके से आए दिन इस तरह के जो भाषण दिए जाते हैं, जो बयान दिए जाते हैं, एक ख़ास समुदाय की भावनाओं को आहत करने की पूरी कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो जो ये बयान देते हैं उनके ऊपर सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लिया जाए। जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी तो बोलने का बंद नहीं करेंगे। चाहे हम जो भी आदमी बोलता है किसी के धर्म के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम संविधान के मुताबिक हर एक धर्म का हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम अच्छा मानते हैं। हम किसी के धर्म की हम उसके बारे में कोई गलत नहीं बोल सकते। हम हर धर्म को इज्जत करते हैं। हाँ, तो इसीलिए चाहे हम किसी हिंदू भाई के बारे में भी गलत नहीं बोल सकते, मुसलमान भाई के बारे में भी गलत नहीं बोल सकते, तो हम क्यों हर मरतबा इंसान गलत बोल रहा है तो सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तीन नरसिंहानंद सरस्वती जो हैं, इनका जो आप पीछे का इनका पूरा रिकॉर्ड देखें तो कई ऐसे मामले उन पर दर्ज हुए हैं, जबकि एक मामला ऐसा भी था कि किसी को उकसाया था, किसी ने जहर खा लिया था, उसका मामला भी इनके खिलाफ चल रहा है। इसके अलावा कई मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं। ख़ास बात तो ये है कि जो ये बयान उन्होंने दिया था, ये प्रेस क्लब में दिल्ली में बैठ कर ये बयान दिया था और वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो ये सवाल उठना भी लाजमी है कि इस तरीके से हिम्मत कोई क्यों करता है। अगर कोई हिम्मत करता है किसी धर्म के ख़िलाफ़ इस तरह की का जो बयान देता है, भावना को उकसाने का जो काम करता है, उसके ख़िलाफ़ सरकार को होना चाहिए कि कोई अर्जी दे या न दे, सरकार को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है कि कई जगहों पर FIR दर्ज कराने की बात की जा रही है, लेकिन ये सवाल भी अब लोगों के मन में उठने लगा है कि FIR तो कई दर्ज होते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर भी कई FIR दर्ज हुए थे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, RSS कार्यकर्ताओं के खिलाफ, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्होंने पिछले दिनों जो है वो तमाम केस वापस लेने के लिए अर्जी दी, तमाम केस जो है वो वापस ले लिए गए थे। तो ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानून किस तरीके से कार्रवाई करता है। और आखिरकार मुसलमान जो है शांति से जो है प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन जो बात बताई यहाँ पर जो AIMIM की जो काउंसिलर है ज़ैनब शेख, उन्होंने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से परमिशन नहीं मिल रही है। और बिल्कुल इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम पर कोई लांछन लगे और जिससे कि लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज